हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 जुलाई को है रवि प्रदोष व्रत और इसी दिन है मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग। प्रदोष काल की पूजा का समय 7:22 से 9:24 के मध्य रहने वाला है। इस समय की गई शिव स्तुति जीवन और भाग्य को बदलने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो इस प्रदोष काल की शुभ बेला का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। मासिक शिवरात्रि की भी तिथि पड़ना किसी दुर्लभ और संयोग से कम नहीं है। आप सभी व्रत करें या न कर पाए तो भी सरल कार्य जरूर से कीजिएगा। महादेव और श्री नारायण के प्रेमी और भक्त कमेंट्स बॉक्स में भगवान का जयकारा जरूर से ही लगाइएगा। जैसे कि आप सभी अगर व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो भी शिव स्तुति हर स्वरूप में सुख देती है। आप सभी कोशिश करें। करीब करीब सूर्य उदय का समय 5:30 बजे के आसपास है। इस समय अगर आप 5, 5:30, 6 बजे के आसपास भी उठकर लाल रंग के वस्त्र पहने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें और सरल विधि से सबसे पहले तुलसी और बेलपत्र का पूजन करें। कई लोग अपने व्रत का पारणा करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी और बेलपत्र की पूजा अनंत गुना लाभ देती है। उसके बाद सूर्य भगवान दिखाई देने लगे तभी जल चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, आत्मा और पिता के कारक है और नवग्रहों के स्वामी है। ऐसे में सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाएंगे उस लोटे में आप रवि प्रदोष व्रत के दिन लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत का प्रयोग जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तत्पश्चात आप सभी सरल विधि से उपाय इत्यादि करना शुरू करें। शाम को प्रदोष काल बहुत उत्तम है और खूब समय हमें प्राप्त हो रहा है शिव पूजा के लिए। खासतौर पर रवि प्रदोष व्रत के दिन बहुत सरल तरीके से प्रभु उपासना आपको करनी चाहिए। और पति पत्नी के प्रेम नहीं है, कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन आपको तंग कर रहा है तो एक सरल काम जरूर करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर 2 दीपक लगाएं। एक तो तेल का दीपक जो कि आपके बाएं हाथ की तरफ लगेगा, दूसरा आप सभी या तो प्रदोष काल या सुबह घी का दीपक दाएं हाथ की तरफ लगाएं। 2 दीपक लगाएं। तेल का दीपक संकट नाश के लिए, घी का दीपक कार्य की सिद्धि के लिए। तो प्रदोष काल या सुबह जब भी समय मिले घी और तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक प्रयोग करें। घी का दीपक आपके दाएं हाथ की तरफ और जो तेल का दीपक है वह आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भगवान का अर्थात महादेव का नाम जाप करते हुए आप दूध और जल चढ़ाएं और परिक्रमा करने का प्रयत्न करें और महादेव की स्तुति करें। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी कामना कहें। तत्पश्चात सरल विधि से संभव हो तो कंकर रूपी शंकर का पूजन भी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं, नहीं तो यह कार्य पर्याप्त है। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर घर की तरफ लौट आएं। बहुत सरल उपाय है जो कि रवि प्रदोष के दिन बहुत अधिक लाभ देता है। दूसरा जो कि सबसे सरल काम है, आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में करें या सुबह करें, इच्छा आपकी है, परंतु प्रदोष काल पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। 2 दीपक आप सभी को इस प्रदोष काल की बेला में लगाना है। पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में लगाना है। दूसरा दीपक आपको घर के जो आपका द्वार है, महादेव मेरे घर पधारे, आज भ्रमण पर निकले, तो ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रदोष काल में चाहे तो चावल के दाने का प्रयोग करें इस दीपक में, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। यह 2 दीपक तो आप व्रत नहीं कर सकते, आपसे मंदिर नहीं जा सकते, कोई उपासना इत्यादि नहीं होती, तो यह कार्य तो आपको करना ही चाहिए। इसमें कोई 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता। बेलपत्र का पौधा नहीं है तो घर पर महादेव की मूर्ति है या आपके आसपास महादेव का मंदिर है तो आप जो है महादेव के बेलपत्र वृक्ष का ध्यान कर कर भी यह दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं लाल फूल का रस, इसमें गुलाब जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में अगाढ़ प्रेम में वृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, खूब धन संपदा में वृद्धि के लिए लाल फूल का रस, भले ही आप अनार के रस का प्रयोग करें क्योंकि लाल रंग का संबंध सूर्य से होता है और रवि प्रदोष के दिन ही यह लाभ देता है। आप सभी गुलाब जल का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी लाल फूल का रस आप बनाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अगर शिवलिंग पर अपने पुत्र की कामना, विवाह के लिए, सौभाग्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्रोध कम हो, रोग
रोग मिटे ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो लाल फूल का रस या गुलाब जल का प्रयोग अगर शिवलिंग पर जल के लोटे में या सामान्य शिव अभिषेक में काम में लेते हैं तो इसका बहुत अधिक जो है लाभ है। नवग्रहों की दशा मजबूत होती है, सूर्य कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह कार्य आपको करना ही चाहिए, इसके बहुत अधिक लाभ हैं। इसके साथ साथ कोई भी चीज मेरी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहां पर क्या सुधार करूं वीडियोस और चैनल पर, ये भी आप सभी मुझे बताएं। आप नहीं बताएंगे तो आखिर कौन बताएगा। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि खास रवि प्रदोष के दिन ही उपाय किया जाता है। रवि प्रदोष के दिन गुरुजी कहते हैं 3 बेलपत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। महामंत्रों का ज्यादा से ज्यादा इस दिन जप करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं करते हैं, शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं के साथ सामान्य जल चढ़ा सकते हैं, लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाल का संबंध रवि ग्रह से होता है और बहुत अधिक इसका लाभ होता है। ज्यादा से ज्यादा महामंत्रों का आज के दिन जप बहुत सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ 3 बेलपत्र का प्रयोग आज के दिन किया जाए तो ये बहुत अधिक लाभ देता है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, पहली बेलपत्र आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलते हुए और अपनी कामना बोलते हुए रवि प्रदोष के दिन समर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र की जो डंडी है वह शिवलिंग की ओर हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो पहला बेलपत्र आपको घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं, करना है। दूसरा, आप सभी को जो बेलपत्र है वह आप सभी को जलाधारी, जिसमें से जल बहता है ना, शिवलिंग पर मटका सा लगा होता है, वह महादेव और माँ पार्वती की 5 पुत्रियों का स्थान है। उन 5 पुत्रियों का ध्यान करते हुए दूसरी बेलपत्र शिवलिंग जो जलाधारी है उस पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जहां आप बैठे हैं उसके विपरीत ओर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो 2 बेलपत्र की मैंने आपको बात बताई। कोई चीज पूछनी हो, समझनी हो, आप पूछ सकते हैं। हर कार्य की सिद्धि के लिए यह कार्य किया जा सकता है। तीसरी बेलपत्र है माता रानी का हस्तकमल। जो आपने शिवलिंग देखा होगा उस पर माता रानी का हस्तकमल है और शिवलिंग उसी पर विराजमान है। तो माता स्क्रीन पर दे दूंगी। माता रानी के हस्तकमल पर आपको तीसरी बेलपत्र स्पर्श करनी है। बेलपत्र पेड़ की जड़ में इस जो तीसरी बेलपत्र है इसे कंकर रूपी शंकर या छोटे से वहां पर मिट्टी के शिवलिंग से बनाकर या किसी भी स्वरूप में ढेला इत्यादि मिट्टी का पड़ा हो तो उसे शंकर रूप में मानकर पूजन करने के बाद अगर आप चढ़ा देते हैं और बेलपत्र की डंडी का मुख आप जो बेलपत्र का पेड़ है उसकी तरफ कर देते हैं, दीपदान इत्यादि कर लेते हैं तो खूब सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग कर्ज कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति होती है और खूब सारी कामना जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं वह बनने आरंभ हो जाते हैं। तो इस सर्वश्रेष्ठ प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पर यह कार्य तो आपको करना है। और बेलपत्र की महत्वता गुरुजी ने हाल की कथा में बताई है। जिस घर में बेलपत्र का पौधा लगा है, आंवला का पौधा लगा है, वहां शिव नारायण का वास है। जिसने 11 जो परिक्रमा है वह बेलपत्र की कर ली है तो उसने समझ लीजिए चारों धाम की यात्रा कर ली है। विशेष मुख्य जो धाम होते हैं जो शिवजी महाराज से जुड़े होते हैं उनकी परिक्रमा का इससे सीधा फल मिल जाता है। तो आप सभी बेलपत्र का पौधा घर लाएं, पूजा परिक्रमा करें, दीप दान करें। सावन महीना आने वाला है, जो बेलपत्र रोपित कर देगा समझ लीजिए उसने अपने पितृ दोष मुक्त कर लिए जीवन में और पितरों को खूब सुख दे दिया। आप करिएगा, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिव पूजा करें और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना लाभ देता है। खूब दीप दान करें, शिव स्तुति करें, शिवलिंग पर बेलपत्र ज्यादा से ज्यादा समर्पित करें, अभी खूब प्राप्त हो रही हैं। दीप दान इत्यादि करें, मंत्रों का जप करें, कथा इत्यादि दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर शंभो नमामि शंभो कमेंट्स में जरूर से ही लिखिएगा। हर हर महादेव।